तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासत में आज अचानक से उस वक्त हड़कंप मच गई जब यह पता चला कि पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दिया गया। एफआईआर डोंडी थाने में, बालोद जिले के डोंडी थाने में दर्ज कर दिया गया। मामला यह रहा कि आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के मामले पे भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 और 3 की उपधारा 5 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। उसके बाद सूबे की सियासत में हलचल मच गई। खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सरकार की ओर से मोर्चा खोला, बीजेपी की ओर से मोर्चा खोला और कांग्रेस पे हमलावर होकर यह कह दिया कि कांग्रेस की सरकार में इतने घोटाले हुए हैं, कुछ एक घोटाले हो तो उसका जिक्र किया जाए। पूरे देश जानती है कि छत्तीसगढ़ में पिछली कांग्रेस की सरकार ने कितने भ्रष्टाचार किए। अब सवाल यह कि जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस की बात करके सत्ता में लौटने वाली बीजेपी जब भ्रष्टाचार, करप्शन पे वार करेगी तो सियासत में हाहाकार मचना लाजमी है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। और एक जो है पूर्व वन मंत्री का नाम था उसमें मोहम्मद अकबर करके। तो इन चारों के विरुद्ध में जो है 108 बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध किया गया है थाना डोंडी में और उसकी विवेचना की जा रही है। तो सुना आपने कि वन मंत्री मोहम्मद अकबर सहित 4 लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के गंभीर आरोप में भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 और 3 की उपधारा 5 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। अब आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल 3 सितंबर को बालोद जिले के डोडी थाना क्षेत्र के घोटिया गांव की शिक्षक देवेंद्र ठाकुर ने आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या करने की वजह में प्रमुख रूप से वन विभाग में नौकरी लगाने के नाम बिचौलियों के रूप में 1 करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसी को दी गई थी, मगर तय समय पर नौकरी नहीं लगने की वजह से जिन लोगों ने पैसे दिए थे वे पैसा वापस लौटाने का दबाव बना रहे थे, जिससे परेशान होकर शिक्षक ने 4 लोगों के नाम पर सुसाइड नोट लिखकर आत्महत्या कर ली थी। उन 4 में से एक नाम पूर्व वन मंत्री मोहम्मद अकबर का भी है, जिनके खिलाफ अब मामला दर्ज हो गया है। अब भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का वादा कर सत्ता में आई बीजेपी जब प्रहार करेगी तो हाहाकार मचना लाजमी है। मामले को लेकर खुद सीएम साय ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा कि एक करप्शन हो तो कुछ कहें भी, पिछली सरकार में हर चीज में घोटाला किया गया है। सीएम साय ने कोयला घोटाला, शराब, डीएमएफ, कस्टम मिलिंग, महादेव सट्टायप का नाम लेते हुए कहा कि कितने लोग आज जेल में हैं और कितने लोग जेल जाने की कगार में हैं। पूरा देश जान गया है कि पिछली कांग्रेस की सरकार कितनी भ्रष्ट थी। अब एक कोई करप्शन का आरोप हो पूर्व सरकार और पूर्व सरकार के मंत्रियों तो कहें, आज हर चीज में पिछली सरकार ने घोटाला किया है। कोयला में घोटाला, शराब में घोटाला, डीएमएफ में घोटाला, आपका क्या बोलते हैं कस्टम मिलिंग में घोटाला और महादेव में घोटाला। आज कितने लोग जेल में हैं, कितने लोग जेल जाने के कगार में हैं। तो आज तो पूरा देश ये जान गया है कि पिछली जो यहाँ पर सरकार थी कांग्रेस की कितनी वो भ्रष्ट थी। कांग्रेस के कद्दावर नेता मोहम्मद अकबर पर एफआईआर होगी तो कांग्रेस का भड़कना लाजमी भी है। कांग्रेस की ओर से पीसीसी चीफ ने कहा कि पूर्व मंत्री के खिलाफ सीधे एफआईआर करना उचित नहीं है। दीपक बैज ने सुसाइड नोट को षड्यंत्र का हिस्सा बताते हुए कहा कि कांग्रेस नेताओं पर हमला हो तो एफआईआर होने में 5 घंटे लग जाते हैं, मगर पूर्व मंत्री पर सीधे एफआईआर का मतलब समझ से परे है। देखिए, क्या सुसाइड नोट में अगर किसी भी व्यक्ति का नाम लिख लिया तो वो अपराधी है क्या? मोहम्मद अकबर जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। सरकार पहले परीक्षण करे, जांच करे, उसके बाद कार्रवाई करना चाहिए। तो इस तरह का कार्रवाई हम बिल्कुल गलत है। कांग्रेस कार्यकर्ता, बीजेपी कार्यकर्ता खिलाफ में एफआईआर करने के लिए 24 घंटे और प्रदेश अध्यक्ष को 5 घंटे बैठना पड़ता है, लेकिन सरकार कांग्रेस के लोगों पर एफआईआर करने में तो 1 घंटे भी नहीं लगाता है। तो इस तरह का 2 कानून प्रदेश में नहीं चलेगा। किसी भी राज्य में सत्ता के परिवर्तन के बाद सियासी रस्साकसी जरूर देखने को मिलती है, मगर किसी नई सरकार के 8 माह बीत जाने के बाद पूर्व मंत्री के खिलाफ एफआईआर पर सियासी हाहाकार बताने के लिए काफी है कि मामला भले ही आपराधिक श्रेणी का दर्ज हुआ हो, मगर इसका असर सियासी ही होगा। और शायद यही वजह है कि भाजपा ने इस पूरे मामले में आदिवासी कार्ड भी चल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, DSTV छत्तीसगढ़।
तो आपने सुना कि किस तरह से इस पूरे मामले में जो है अब उस प्रदेश की सियासत गरमाने लगे। आज इसी विषय पे चर्चा कर लेते हैं। 3 बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े। मेहमानों का तारुफ सबसे पहले आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से उमेश गोड़मोड़े हैं, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से अमित श्रीवास्तव है, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका। बतौर राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार, सूबे की सियासत पर पैनी नजर रखने वाले अनिरुद्ध दुबे जी भी हमारे साथ है। अनिरुद्ध जी, आपका भी बहुत स्वागत है। उमेश जी, मेरा पहला सवाल आपसे है। भ्रष्टाचार पे 0 टॉलरेंस की बात करके आप सत्ता में लौटे 2023 में। अब भ्रष्टाचार, करप्शन पे वार हो रहा है तो सियासत में हाहाकार तो होगा, लेकिन सवाल उठ रहे हैं साहब कि मोहम्मद अकबर जैसे वरिष्ठ नेता के नाम पे तात्कालिक रूप से इतनी जल्दबाजी में एफआईआर क्यों? क्या ये विरोधियों को डराने, उन्हें शांत करने का तरीका है या कानून का पहलू है? उमेश जी, देखिए, इस प्रदेश के अंदर में कानून का राज है और ये देश और इस देश के अंदर हम सभी संविधान के दायरे में बंधे हुए हैं और हम सभी कानून के दायरे में चलते हैं। कानून अपना काम करता है। तमाम जांच एजेंसियां गुण दोष के आधार पर, मिले साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाइयां करती है। लेकिन जिस प्रकार से माननीय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी का बयान मैं सुन रहा था कि पूर्व मंत्री के ऊपर कैसे एफआईआर दर्ज हो गई, तो जांच एजेंसियां हैं और जो तथ्य मिले हैं, तथ्यों के आधार पर कार्रवाई भी होती है, एफआईआर भी दर्ज होती है और उसी आधार पर जांच भी होती है। और उसके आगे की प्रक्रिया कानूनी प्रक्रिया है, न्यायालय है। तमाम चीजों को हम सभी उसके सामने फेस करते हैं और उन प्रक्रियाओं से मुझको लगता है कि कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, चाहे वो पूर्व मंत्री हो, वर्तमान मंत्री हो, कोई किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो। हम तमाम लोगों को उसको दायरे में जाकर के उसका पालन करना चाहिए। और जिस प्रकार की स्थिति आज निकल करके आई है, जिस प्रकार से दुर्भाग्यपूर्ण घटना, और कहीं ना कहीं हम सभी को, हम छत्तीसगढ़ वासियों को ये सोचने पर भी मजबूर करती है कि ऐसी क्या परिस्थितियां बनी रही होगी कि एक शिक्षक, एक आदिवासी समाज से आने वाला शिक्षक इस कदर वो प्रताड़ित रहा होगा, इस कदर मानसिक रूप से वो पीड़ित रहा होगा कि आत्महत्या जैसे घातक कदम की ओर उसको आगे बढ़ना पड़ा। यह भी एक पहलू है। मुझको लगता है इस पहलू पर भी माननीय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी को विचार करना चाहिए था बयान देने से पहले। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। मैं अमित जी आपका रुख करूंगा, लेकिन एक बार मैं अनिरुद्ध जी से जरा सियासत समझना चाहता हूं। आपका रुख मैं इसलिए आखिरी में करूंगा क्योंकि आप तो साहब सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं, आप कानूनी पेचीदगियों को बेहतर समझते हैं और समझा भी पाएंगे। मैं आपके पास आऊंगा, अनिरुद्ध जी का रुख कर लेता हूं। अनिरुद्ध जी, सियासत में इस तरह की हलचल कोई बड़ी बात नहीं है, जेल यात्रा तक नेताओं को करनी पड़ती है, लेकिन मामला यहां पे दूसरा है। मामला आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का है, गंभीर धाराएं हैं भारतीय न्याय संहिता में, उसके तहत मामला दर्ज होना, उसके बाद सियासत का गरमाना, कैसे देखते हैं अनिरुद्ध जी? देखिए, क्या है कि जब तक अपराध सिद्ध नहीं हो जाए, चाहे छोटे से छोटा व्यक्ति हो या बड़े से बड़ा व्यक्ति, वो अपराधी नहीं हो सकता। आप अपराधी शब्द कम से कम उस व्यक्ति के साथ जोड़ नहीं सकते, चाहे छोटे से छोटा हो, बड़े से बड़ा हो। बात राजनीति के चरित्र की है, सियासत के चरित्र की है। आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। मतलब ये कि थोड़ा सा मैं खोल के भी आज बोल देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अजीत जोगी जी का शासनकाल था, पता लगा यहाँ पे एक बहुत बड़े बिल्डर्स थे, यहाँ पे उनको नोटिस पहुंची और उनका निर्माण कार्य खतरे में पड़ गया था। मतलब है कि अवैध, पता लगा कि डायनामाइट से उड़ा दिया जाएगा। कुल मिला के इशारा था, इधर आ जाओ। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, 3 बार का शासनकाल रहा। भूपेश बघेल जी अपने परिवार के साथ जो है मतलब सफाई देने के लिए जाकर बैठना पड़ा। माफ कीजिएगा, ईओडब्ल्यू दफ्तर में जमीन वाला मामला था। कुर्सी पार का भिलाई का मतलब पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गई थी। कांग्रेस में तो मची गई थी, पूरे अचानक फिर पार्टी के सारे बड़े नेता भी वहां पे पहुंचे। ये सब वाकया हुआ। अब सरकार बदलती है साहब, तो फिर पता लगता है कि डॉक्टर रमन सिंह जी के जो दामाद पुनीत गुप्ता, डॉक्टर पुनीत गुप्ता, वहां पे मतलब चीजें पूरी उठने लग गई। तो ये स्थिति थी कि पुनीत गुप्ता जी को अपने पिताजी डॉक्टर जीवी गुप्ता के साथ राजधानी रायपुर के गोल बाजार थाने में जाकर बैठना पड़ा। बिल्कुल सही। सत्ता परिवर्तन हुआ। अब मोहम्मद अकबर जी का मामला आया। मैं पहली लाइन बोल चुका हूं, जब तक अपराध सिद्ध नहीं होता कोई अपराध नहीं करता। तो जांच का विषय सारी चीजें। जनाब, सियासत तो ऐसी ही चलते आ रही है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, एक लाइन और बोलूंगा मैं अवधेश जी। देखिए, क्या है कि वो सही है, मैं ये नहीं कहता हूं, लेकिन वो जो शब्द है, डॉक्टर रमन सिंह जी ने कहा था कि बदलापुर की राजनीति, मतलब एक शब्द का इस्तेमाल किया था। तो क्या ये बदलापुर फिट बैठता है? ये एक चिंतन और मनन का विषय है। ठीक है अमित जी, जब आप इत्मीनान से जवाब दीजिएगा कि अगर कोई आत्महत्या के लिए प्रेरित करता है
तो साहब कानून में तो नहीं लिखा है कि अगर पूर्व मंत्री हो, कद्दावर नेता हो तो उसके खिलाफ मामला दर्ज नहीं होगा। क्यों ना दर्ज हो मामला, क्यों कार्रवाई ना हो? और अगर मामला दर्ज हो गया तो इतनी सियासत में हलचल क्यों आप लोग कांग्रेस में मचा रहे हैं? अमित जी जवाब दीजिए। देखिए, निश्चित तौर पे भाजपा इस प्रदेश में भ्रम और अफवाहों की राजनीति कर रही है। और अगर आप देखेंगे 9 महीनों में 3094 से ज्यादा घटनाएं हुई हैं, 600 से ज्यादा अगर आप देखेंगे तो बलात्कार की घटना इस प्रदेश में हुई है। और मैं बड़े दुख के साथ कहना आपको बताना चाहता हूं, और बड़ा चिंतनीय विषय है और दयनीय स्थिति इस प्रदेश की कानून व्यवस्था की इन्होंने बना के रखी है। और जब प्रश्न उठता है कि या ये जो अभी कार्रवाई इन्होंने की है, अनन फनन में जो कार्रवाई की है, इतनी जल्दबाजी में जो FIR में उन्होंने कार्रवाई की है, मैं आपको बता दूं कि भिलाई की 4 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ घटना हुई और उस पर पॉस्को एक्ट लगाने में इनके हाथ उस समय रुक गए थे। दूसरी घटना रायगढ़ की पुसेरी गांव में हुई, जहां पर 14 लोगों ने रेप किया। और उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे दूसरे एक मिनट मैं आ रहा हूं मैं एक मिनट मैं कंप्लीट कर रहा हूं। मुझे पता है आप क्या कहेंगे कि दिशाहीन हो रहा है, मुझे पता है। मैं 1 मिनट आ रहा हूं मैं बता रहा हूं। देखिए, अरे आप समझ नहीं रहे, मैं उसी पे आ रहा हूं कि इनकी ये संयोग है कि प्रयोग है। मैं उसी में आ रहा हूं कि इनको FIR लिखने में दूसरे केसेस में 14 दिन और 20-20 दिन लग जाते हैं। हमारे NSUI के कार्यकर्ताओं पे इन्होंने FIR लिखा। प्रदेश अध्यक्ष ने जब कहा कि आप दूसरे पक्ष भी जिन्होंने मारपीट किया है उसको FIR कराने के लिए थाने में दिन भर बैठना पड़ा। उसके बाद इन्होंने FIR किया। उसमें गृह मंत्री और वहां के जो पुलिस विभाग के लोग थे, दोनों के बयानों में कॉन्ट्रडिक्शन आया। एक ने कहा कि FIR हो चुकी थी, एक ने कहा भी FIR नहीं हुई है। इतना इनको मैंने इसीलिए तो मैंने शब्दों का प्रयोग किया। मैं जानता हूं ऐसा लॉयर होने के कारण कि संयोग यह है कि प्रयोग है, पहली चीज। दूसरी चीज, मोहम्मद अकबर जी ने अपना क्लैरिफिकेशन दिया है कि मैं ना उनमें से किसी को जानता हूं, ना मैं कभी उनसे मिला हूं, ना मेरा उनसे कोई लेना देना है। मुझे न्यायपालिका पे विश्वास है और इसकी सिलेवार जांच हो जानी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अमित जी, मैं सुनवा देता हूं, मैं दर्शकों को सुनवा देता हूं। मोहम्मद अकबर जी ने क्या कहा है मैं सुनवा देता हूं। हमारे संवाददाता अविनाश चंद्रवंशी ने मोहम्मद अकबर से खास बातचीत की है, विशेष बातचीत की है। जब एक बार सुनवा दीजिए मोहम्मद अकबर जी ने क्या कहा है। वन मंत्री एवं कांग्रेस के दिग्गज नेता मोहम्मद अकबर के ऊपर एक बड़ा आरोप लगा है और इस आरोप के बाद पूरे छत्तीसगढ़ की सियासत में भूचाल आ गया है। बड़ा आरोप आपके ऊपर लगा है और सुसाइड नोट में भी वो नाम शामिल किया गया, फिर FIR दर्ज किया गया। देखिए, ऐसा है कि नौकरी लगाने के नाम पर 2022 में जिन लोगों ने पैसा दिया और जिन लोगों ने पैसा लिया, इनमें से मैं किसी को भी नहीं जानता। सारे आरोप झूठे और बेबुनियाद हैं, बदनाम करने की साजिश है। 2022 में 6 लोगों से जो देवेंद्र ठाकुर जिन्होंने सुसाइड किया है, उसके विरुद्ध 6 लोगों ने 14/8/2024 को डोंडी थाने में एक आवेदन दिया कि 2022 से पैसा लेने के बाद वो नौकरी नहीं लगा पा रहे हैं। और हरेंद्र नेताम और मदार खान, उनका नाम लिया कि ये लोग भी नटराज होटल में जब साक्षात्कार लिए थे नौकरी लगाने का इंटरव्यू, तो उस समय ये तीनों लोगों ने मिलकर जो पैसा लिया है, जरिया देवेंद्र ठाकुर जिन्होंने आत्महत्या किया है, उसके विरुद्ध शिकायत 14/8/2024 6 लोग ये कहते हुए कि नौकरी नहीं लगा पाने के कारण इससे हमारा पैसा वापस दिलाओ। उसी 14/8/2024 को देवेंद्र ठाकुर जो मृतक है उसने खुद एक आवेदन थाने में दिया और उस आवेदन में उसने ये लिखा कि 25/8/2024 तक यदि मैं पैसा नहीं दिला पाऊं तो मेरे यानी देवेंद्र ठाकुर खुद, उसके खिलाफ, सलीम खान के खिलाफ और तीसरा आदमी हरेंद्र नेताम के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करे। ये उन्होंने खुद अपने लिखित में थाने में आवेदन किया है। इसमें कहीं भी मेरा नाम उन्होंने नहीं लिखा है। 2022 में का ये जो मामला है, क्या उस समय आपके पास ये कुछ जानकारी थी कि कुछ लोग हैं जो पैसा ले रहे हैं वन विभाग में नौकरी लगाने के नाम पर? क्या देवेंद्र ठाकुर का उसमें कुछ नाम था? कहीं से शिकायत, कोई सुनी बात आई हो? यदि इस प्रकार की कोई कार्रवाई आती तो हम लोग उसी समय, यदि जानकारी आती तो हम लोग उसी समय कार्रवाई करा देते। हमारी जानकारी में तो अभी आत्महत्या के बाद ये मामला आया है जब हमारे खिलाफ FIR हुआ है और FIR में भी पूरी जांच करके उसको तस्दीक करने के बाद ही ये होना था, लेकिन बहुत जल्दबाजी में बदनाम करने की साजिश है। तो आप ये पुष्टि करते हैं कि जो बाकी 3 लोग हैं उनसे आपका कोई संपर्क नहीं है? तीनों से कोई संपर्क नहीं। जो लेने वाले हैं वो और जो देने वाले हैं वो, किसी से कोई संपर्क नहीं। मैं किसी को जानता तक नहीं।
चलिए ठीक है, इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो 3 लोगों का नाम है जिनसे पैसे लेन देन की बात हुई है उनसे इनका कोई संपर्क नहीं है, और जो भी आरोप लगाए गए हैं उसकी स्पष्टता से जांच होने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ये जांच का विषय है, लेकिन इस विषय पर सियासत काफी तेज होता हुआ नजर आ रहा है। कैमरामैन गुपेन के साथ अविनाश चंद्रवंशी, BSTV रायपुर। सुना कि किस तरह से मोहम्मद अकबर खुद सामने आए, BSTV से उन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत की और कह दिया कि मैं किसी को भी नहीं जानता। 2022 से लेके आज की तारीख तक मैं किसी को नहीं जानता। जिन 4-5 नामों का जिक्र इस पे किया, मैं जिम्मे आ रहा हूं आपके पास, नाम का जिक्र किया गया। अब सवाल यह उठता है कि मोहम्मद अकबर BSTV पे आके एक्सक्लूसिव बातचीत में कहते हैं कि मैं किसी को नहीं जानता। पुलिस के द्वारा की गई FIR पे भी वो सवाल उठाते हैं कि आनन फानन में बिना तस्दीक किए, बिना जांच पड़ताल किए मेरे खिलाफ FIR कर दिया गया। मैं उमेश जी आपके पास आऊंगा, लेकिन एक बार मैं अमित जी का रुख कर लेता हूं। अमित जी को दस्तावेज के साथ खुलासा करने वाले, अमित जी आपको मैं टाइम दिया, खुलासा कर दीजिए, फिर मैं उमेश जी का रुख करूंगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इसी प्रकार की एक केस हुआ था इनके शासनकाल में और मैं उसमें वकील था। मैं आपको बता दूं कि उस समय इन्होंने 3 साल तक उस मैटर को दबाने का प्रयास किया था। बाद में हमारे सपोर्ट में हाई कोर्ट ने आदेश दिया था और पूरी कमेटी बैठी थी। मैं आपको बता दूं, इस केस में मैं आज एक सनसनीखेज खुलासा करना चाहता हूं और सर बताना चाहता हूं आपके लोकप्रिय चैनल पे, आपके बौद्धिक जो दर्शक हैं उनको, कि किस प्रकार से ये सरकार, जो छत्तीसगढ़ प्रदेश की सरकार है, जो कहते हैं ना, जो ब्लाइंड मर्डर, चाकूबाजी, रेप, फायरिंग, चेन स्नेचिंग, गुमशुदा महिलाओं के बारे में पता नहीं कर पा रही है, घटनाओं को रोक नहीं पा रही है। FIR दूसरे मैटर पे करने में इसे 20-20 घंटे लगते हैं। देखिए, ये देवेंद्र जो थे, देवेंद्र कुमार ठाकुर, उन्होंने 14/8/2024 को, ये आपके लोकप्रिय चैनल पे मैं आपके दर्शकों के लिए आवेदन की कॉपी लाया हूं, जो 2 आवेदन उन्होंने दिया था। थाना प्रभारी डोंडी, जिला बालोद, पैसा वापसी के संबंध में महोदय में निवेदन है, देवेंद्र कुमार ठाकुर। ये मैं आपको सिर्फ 2 लाइन पढ़ देता हूँ, मैं 2 लाइन पढ़ देता हूँ, पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अमित जी जरा अमित जी को फुल स्क्रीन पे लीजिएगा, वो कुछ दस्तावेज दिखाना चाह रहे, वो जरा दिख जाए दर्शकों को। अमित जी को पूरे स्क्रीन पे लीजिए। अमित जी अब बताइए आप। देखिए, ये आवेदन उन्होंने स्वयं दिया था थाना प्रभारी को और मैं सिर्फ 4-5 लाइन पढ़ना चाहता हूं। इन्होंने कहा है कि 14/8/24 को सलीम खान से पैसा वापसी के संबंध में बात हुआ है, जो 25/8/2024 तक सभी लोगों का नाम पैसा वापस कर दूंगा बोला है। पैसा वापस नहीं करने पर सभी लोगों का पैसा वापस कर दूंगा। पैसा वापस नहीं करने की स्थिति में कार्रवाई किया जाएगा और सभी लोगों के समक्ष लिखित में दे रहा हूं, वक्त आने पर काम आवे। पैसा नहीं मिलने पर मेरे हरेंद्र कुमार नेताम और सलीम खान के ऊपर कार्रवाई करें। इसमें कहीं भी मोहम्मद अकबर जी का नाम नहीं है। अब आप देख लीजिए, ये पहला आवेदन, इसमें कहीं भी उनका नाम नहीं है। इसीलिए मैंने कहा ये मैलाफाइड इंटेंशन से सरकार कार्रवाई कर रही है। इतनी तत्परता से अगर दूसरे कामों में सरकार कार्रवाई करती तो ये छत्तीसगढ़ अपराध का दर जो बढ़ते जा रहा है वो होता नहीं। यहां पर मैंने जो क्राइम बताए वो रुक जाता। ये दूसरा चीज, दूसरे आवेदन पे भी अगर आप कहेंगे उसमें भी कहीं भी मोहम्मद अकबर जी का नाम नहीं है। तीसरे आवेदन को उन्होंने आधार बनाया है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, जब 2 आवेदन में उन्होंने स्वयं देवेंद्र जो थे उन्होंने नहीं मोहम्मद अकबर साहब का नाम लिया, तो तीसरे आवेदन को आधार बना के किस प्रकार से यह करने का घृणित प्रयास किया गया। ये बदलापुर की राजनीति से सरकार को बचना चाहिए। मैंने इसे कहा कि बिना भेदभाव के अगर आप जांच करेंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन मैं फिर मैंने इसीलिए कहा कि यह संयोग है कि प्रयोग है। एक पूर्व मंत्री, आपने कहा था कि FIR होना चाहिए कि नहीं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूं, अगर किसी ने गलत किया है तो उसके ऊपर सख्त से सख्त और कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अकबर भाई को मैं पिछले 35 सालों से जानता हूं, किसी भी इस प्रकार के कामों में लिप्त नहीं होंगे, ये मेरा विश्वास है। ठीक है अमित जी, आप अकबर भाई को 35 साल नहीं 50 साल से जाने। कानून अपनी जगह, अकबर भाई अपनी जगह, अमित श्रीवास्तव अपनी जगह, उमेश गोड़मोड़े अपनी जगह, आप बेहतर समझते। उमेश जी आप बताइए। अमित जी दावा कर रहे हैं कि 14/8/2024 की तारीख पे मृतक के द्वारा जिसे सुसाइड किया उसने आवेदन दिया, मोहम्मद अकबर का नाम नहीं। ठीक है अमित जी, उसमें कहीं मोहम्मद अकबर का नाम नहीं। दूसरे में पीड़ितों ने एक आवेदन दिया, उसमें कहीं मोहम्मद अकबर का नाम नहीं। सुसाइड नोट में मोहम्मद अकबर का नाम, और इस पे कांग्रेस षड्यंत्र की बात कह रही है। उमेश जी जवाब दीजिए। देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव जी ने खुद यहां पर सनसनीखेज खुलासे की बात की। किस आधार पर FIR दर्ज हुआ, उन्होंने सवाल खड़ा किया
और खुद ही उन्होंने जवाब भी दे दिया कि ये 2 पत्र नहीं, ये तीसरे पत्र को आधार मान करके एफआईआर दर्ज किया गया है और सुसाइड नोट का जिक्र आपने भी कर दिया। तो मुझको लगता है कि खुद ही सवाल उठा करके खुद ही अमित श्रीवास्तव जी ने यहाँ पर आपके लोकप्रिय चैनल में दर्शकों को जवाब दे दिया है। तो मुझको नहीं लगता कि इसमें और टिप्पणी करने की आवश्यकता है, बल्कि मुझको ये समझ में नहीं आ रहा है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के कांग्रेस के तमाम नेता इतना क्यों हड़बड़ा रहे हैं, इतना क्यों बौखला रहे हैं, और अभी लगातार एफआईआर और पुराने समय के एफआईआर और अभी के एफआईआर को लेकर के बार बार कांग्रेस के प्रवक्ता यहां पर जोर दे रहे थे, महिलाओं के साथ घटित होने वाले अपराध और तमाम चीजें। इस छत्तीसगढ़ प्रदेश को बीते 5 वर्षों में ही अपराध का ग्राफ आप लोगों की सरकार के समय पे बनते हमने देखा है, और जो अपराध विरासत में मिले हैं, आप लगातार आंकड़ों का जिक्र कर रहे थे। 21 में 1093 बलात्कार की घटना हुई, 22 में 1246, 23 के अंदर में 2564 बलात्कार की घटनाएं हुई। हत्या की अगर मैं बात कर लूं तो 2967 घटनाएं केवल 2021 से 2023 के बीच में यहां पर घट जाती हैं, और ऐसे डकैती और तमाम आंकड़े हैं। और उसके बाद बीते 9 महीने के अंदर में किस प्रकार से उन आंकड़ों में कमी आई है, यह भी मैं आपको प्रामाणिक रूप से दे सकता हूं। और दूसरा अंतिम और एक पूर्ववर्ती 5 वर्ष की सरकार और अभी 9 महीने में विष्णुदेव साय की सरकार में फर्क इतना है कि पहले एफआईआर दर्ज नहीं किए जाते थे, आत्महत्या जैसे घातक प्रयास करने के बाद एफआईआर होते थे। उसका उदाहरण कोंडागांव में हमने देखा, बिलासपुर के अंदर में कांग्रेस के नेता के गुंडाराज के खिलाफ एफआईआर नहीं हो रहे थे। साफ है, ठीक है, समझ गया। देखना ही नहीं जानते तो मैं क्या कह सकता हूं? ठीक है, मैं अनिरुद्ध जी का रुख कर रहा हूं। ठीक है, अमित जी, उमेश जी, ठीक है, उमेश जी, ठीक है, पूर्व मंत्री उमेश जी, आपकी बात आ गई। तो मैं बताना चाहूंगा कि कानून के ऊपर कोई नहीं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अगर कोई गलत है तो कार्रवाई हो। लिखित आवेदन पढ़ लीजिए, ठीक है, भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता हैं आप, आवेदन पढ़ लीजिए, मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है, मुझे अपने ज्ञान को दुरुस्त कर लीजिए, 2 आवेदन है। ठीक है, मुझे अनिरुद्ध जी का रुख करना पड़ेगा, मैं लौटूंगा आपके पास समय रहा तो। अनिरुद्ध जी, सियासत तो होगी, विषय तो गंभीर है, इसलिए सियासत होगी। आपको बेहतर पता है अनिरुद्ध जी, 2018 में जब कांग्रेस की सरकार बनी, मंत्रिमंडल का जब गठन हो रहा था तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से पूछा गया कि साहब कौन आपको चाहिए मंत्रिमंडल में, तो केवल 2 नामों पे टिक लगा के उन्होंने भेजा था कि मुझे सरकार चलाने के लिए पहला मोहम्मद अकबर, दूसरा रविंद्र चौबे चाहिए, बाकी जिसे बनाना है बना दीजिए। सियासत की इस बात को आप भी समझते हैं। अगर उस नाम पे इस तरह की तकरार होगी, एफआईआर दर्ज होगा, तो सियासत होना तो लाजमी है। बिल्कुल लाजमी। और दूसरी बात देखिए, मोहम्मद अकबर जी को जब मैं इतने सालों से देखता आ रहा हूं और विधानसभा में भी देखता हूं, उनका विधि का ज्ञान और दूसरा उनका संसदीय ज्ञान निश्चित रूप से तगड़ा है। और मैं समझता हूं कि विधि का ज्ञान और संसदीय ज्ञान जो है, अगर कहीं को उनके मुकाबले कोई ठहरता है तो अजय चंद्राकर भारतीय जनता पार्टी के। बिल्कुल, ये 2 नायाब हीरे हैं सत्ता में, एक कांग्रेस की तरफ है, एक भाजपा की तरफ। लेकिन यहाँ पे विषय दूसरा है, बहुत संवेदनशील है, बहुत मतलब चिंता का विषय है। देखिए, मोहम्मद अकबर जी ने कहा कि ना तो मैं देने वाले को जानता, ना मैं लेने वाले को जानता, और उन्होंने तो ये भी बोल दिया कि कहीं उसमें मेरे नाम का उल्लेख नहीं है, और बहस इसी पे चल रही है। अवधेश जी, मैं एक चीज समझना चाह रहा हूँ, एक समय था यहाँ पे नान घोटाले की भी बात होती थी, फिर इंदिरा प्रियदर्शी बैंक घोटाला, मतलब ये, और आपके पास बहुत बड़ा विकल्प ये भी होता है नार्को टेस्ट। अगर कहीं कोई आप पे, अगर कहीं बहुत गहराई पे जाना है और अगर कहीं बात नहीं बन रही है तो आप ये भी एक ऑप्शन रख सकते हैं। लेकिन अभी तो बहुत मृतक हो गए, सुसाइड कर लिया देवेंद्र ठाकुर ने, कैसे नार्को हो पाएगा? सवाल सुसाइड करने वाले का नहीं है जी। सवाल है कि यहाँ पे आरोपी तो केवल मोहम्मद अकबर साहब नहीं है ना, बिल्कुल, और भी आरोपी हैं। तो अगर कहीं, मैं देखिए क्या कि उनका एक अलग दर्जा है, पूर्व मंत्री रहे, उनका अपने प्रोटोकॉल के तहत एक अलग विषय है जी। आप बीच के व्यक्ति को, अगर कहीं बीच के व्यक्ति को आप चाहें तो उसका टेस्ट करके आप असलियत को सामने ला सकते हैं। बिल्कुल सर, ठीक है, ठीक है। मैं आऊंगा अमित जी, मैं उमेश जी का रुक कर। उमेश जी, क्लोजिंग स्टेटमेंट आपका, क्या ऐसे विषय पे केवल सियासत होगी या कानून अपना काम करे? देखिए, कानून अपना काम कर रहा है, कानून अपना काम करेगा, और हम सभी के लिए ये सोचने का विषय। याद करिए बीते 5 वर्षों में क्या क्या भ्रष्टाचार नहीं हुए। वन विभाग के अंदर ही किस प्रकार से हुसैन बोल्ट का रिकॉर्ड इस प्रदेश के अंदर में टूटा, और छत्तीसगढ़ के युवा देखते रह गए कि ये कैसा अद्भुत आश्चर्य है। और आज जब ये मामला निकल करके आ रहा है भर्ती घोटाले से जुड़ा हुआ, तो कहीं न कहीं संदेह के दायरे में तमाम लोग आते हैं। निश्चित तौर पर मुझे समाप्त करना पड़ेगा। और एक अंतिम, एनआईडीए के अंदर में, स्मार्ट सिटी में, ठीक है, तमाम बातें आ गई। ठीक है, अमित जी,
एक अमित जी 10 सेकंड के लिए मैं आपको समय दिया, क्लोजिंग स्टेटमेंट आपका। ठीक है उमेश जी ठीक है उमेश जी, हो गई बात। अमित जी 10 सेकंड आपको दिया, क्लोजिंग स्टेटमेंट। मुझे लगता है ये तीनों आवेदन को भी मैं देख रहा था, इसमें 2 आवेदन जिसमें अकबर साहब का नाम नहीं है उसकी राइटिंग सेम है, और तीसरे आवेदन की राइटिंग जो है वो अलग है। मुझे लगता है कि हैंड राइटिंग एक्सपर्ट से, ऐसा लॉयर मैं बोल रहा हूँ, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट से इसकी जांच करा लेंगे तो मुझे लगता है दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चलिए कुल मिला के ये है, ठीक है मुझे समाप्त करना पड़ेगा, ठीक है मुझे समाप्त करना पड़ेगा, समय का अभाव है। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया, अनिरुद्ध जी आपका शुक्रिया, उमेश जी आपका शुक्रिया, अमित जी आपका भी शुक्रिया। कुल मिला के ये कि साहब कानून हो, कानून के सामने अपराध करने वाला आरोपी अपराधी किसी भी पद या किसी भी ओहदे का मोहताज ना हो। सवाल यही है कि कानून की नजर में सब बराबर हो, और सियासत में तो इस तरह की बातें चलती रहेगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।